स्वागत है आपका मेरे विचार विमर्श यूट्यूब चैनल में। इसके पहले मैंने भारत के संविधान में संविधान सभा के गठन पर कुछ मुद्दे रखे थे, कुछ रिएक्शन भी आप लोगों के आए। आज मैं जिस इशू पर विचार विमर्श करने जा रहा हूँ उस पर पहले भी खूब विचार हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। और एक जिज्ञासा जो हमेशा मेरे मन में रही है, आप लोग के सामने भी रखना चाहता हूँ कि भारत जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो भारत का सर्वोच्च पद जो था गवर्नर जनरल का, वो लॉर्ड माउंटबेटन को दिया गया। ऐसा क्यों? क्या लॉर्ड माउंटबेटन का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कोई बहुत बड़ा योगदान रहा? मेरे ख्याल से ऐसी बात तो नहीं थी। लॉर्ड माउंटबेटन को अगर सही दृष्टिकोण से हम लोग देखें, जानें, तो उनका योगदान तो भारत के विभाजन में रहा। भारत को सिर्फ दो भागों में ही नहीं बांटना, बल्कि खंड खंड में बांटना तो माउंटबेटन की योजना थी। फिर क्यों लॉर्ड माउंटबेटन को हमारे देश ने, उस समय के हमारे महान महान नेताओं ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वोच्च पद सौंपा? क्या कोई भारतीय को ये नहीं दिया जा सकता था? तो ये मेरे मन में हमेशा जिज्ञासा रही है। हालांकि इसके बहुत से उत्तर मिलते रहते हैं, सुनते रहते हैं हम भी। कुछ लोग कहते हैं कि यह एक बड़े नेता जो थे कांग्रेस के, उनकी ओर से माउंटबेटन को दिया गया गिफ्ट था, जैसे कि भारत को जागीर हो। हालांकि मैं सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन ये सब चर्चाएं सोशल मीडिया में या विभिन्न पुस्तकों सब में भी मिलते हैं कि माउंटबेटन के साथ कोई रहस्यमय समझौता किया गया था किसी पार्टी के द्वारा, किसी नेता के द्वारा। यह भी हम लोग सुनते रहते हैं कि जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू दोनों ने ये तय किया था कि जब तक सत्ता हस्तांतरण पूर्ण रूपेण संपन्न नहीं हो जाता है, तब तक दोनों ही उपनिवेशों के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान जब बन गया तो जिन्ना स्वयं गवर्नर जनरल बन गए। उन्होंने माउंटबेटन को नहीं बनाया, पर भारतीयों ने बनाया, कांग्रेस ने बनाया। तो ऐसा क्यों हुआ? ये एक मुद्दा है जिस पर मैं चाहूँगा कि आप लोग भी रिएक्शन दें, जवाब दें कि आखिर माउंटबेटन ने ऐसा क्या किया था जिसके लिए उन्हें हम लोग इतना बड़ा सम्मान आज़ाद भारत में थी। मैं मुख्यतः माउंटबेटन को भारत विभाजन की योजना के साथ जोड़ता हूँ, आज़ादी के साथ नहीं। आज़ादी तो भारतीयों को आज ना कल मिलना ही था, लेकिन माउंटबेटन के कारण देश का विभाजन हुआ। हालांकि विभाजन के बहुत से कारण थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन माउंटबेटन योजना के पहले ब्रिटिश सरकार ने जितने भी आयोग भेजे, जितने भी योजनाएं दी, उनमें किसी में भारत विभाजन की बात आधिकारिक रूप से नहीं की गई। यहाँ तक कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने यह घोषणा की थी कि जून 1948 तक भारत को सत्ता हस्तांतरित कर दिया जाएगा। उसमें भी विभाजन की कोई बात नहीं की गई थी। उसके पहले जाएं तो कैबिनेट मिशन ने तो संयुक्त संघीय भारत को सत्ता हस्तांतरण करने की बात की थी। और अगर कैबिनेट मिशन को पूरी तरह लागू किया जाता, हालांकि आरंभ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया था, लेकिन बाद में फिर जिन्ना मुकर गए। क्यों मुकरे, इन सब पर कभी और बात होगी। फिर कांग्रेस भी कैबिनेट मिशन के प्रति बहुत डेडिकेटेड नहीं रही थी, और कैबिनेट मिशन के असफल हो जाने के बाद ही एक तरह से लॉर्ड माउंटबेटन को सत्ता हस्तांतरण के लिए कि जून 1948 तक भारत को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाए, अंतिम गवर्नर जनरल बना करके भेजा गया था। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने हड़बड़ी में भारत की सर्जरी कर दी, और उससे जो गड़बड़ी पैदा हुआ, उससे आज तक भारतीय उपमहाद्वीप
त्रस्त है। आज भी पाकिस्तान भारत दोनों परेशान हैं और उस परेशानी का बहुत बड़ा कारण देश का विभाजन रहा। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को जो प्रकाशित हुई थी, उसमें भारत और पाकिस्तान 2 उपनिवेशों को सत्ता हस्तांतरण करने की बात की गई थी, ये तो स्पष्ट है। और साथ में माउंटबेटन योजना में उस समय जो 545 देशी रियासतें थी भारत में, उन सभी को भी एक विकल्प दिया गया था कि वे चाहें तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। इसका मतलब है, और जहां माउंटबेटन की योजना में कहा गया था कि सभी देशी रियासतें चाहें तो स्वतंत्र रह सकते हैं, तो उस अवस्था में क्या भारत की हालात होते हैं। वस्तुतः लॉर्ड माउंटबेटन अपने इस योजना के पहले, जैसा कि मेरी जानकारी है, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के पहले एक और योजना दिए थे, जिसे प्लान बाल्कन के नाम से जाना जाता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस अवस्था में हम लोगों ने भारत को पाया था उसे उसी अवस्था में छोड़ना है, और जितने भी भारत के रियासतें हैं उन सभी को अलग अलग सत्ता हस्तांतरण किया जाएगा। लेकिन संभवतः कांग्रेस के दबाव पर माउंटबेटन ने इसमें थोड़ा संशोधन किया और देशी रियासतों के सामने विकल्प रखे गए कि या तो ये भारत और पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या चाहें तो स्वतंत्र रहें, जिनमें अधिकांश देशी रियासतों ने भारत और पाकिस्तान में शामिल होने की बात सोची, मिल गए। हालांकि जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद भारत के लिए एक समस्या पैदा करते रहे। धीरे धीरे उनका भी समाधान हुआ, कैसे हुआ उन सब पर चर्चा अभी नहीं है। तो मेरा कहना है कि माउंटबेटन जिनको भेजा गया था भारत को सत्ता हस्तांतरण करने के लिए, ये भी नहीं कहा गया था उन्हें स्पष्ट रूप से, आधिकारिक रूप से कि भारत के विभाजन को आप ध्यान में रखिए, बल्कि कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार भारत में चल रही थी जब माउंटबेटन आए थे, और कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही संविधान सभा की बैठक भी हो रही थी। संविधान सभा का गठन हो चुका था जब माउंटबेटन आए थे। तो माउंटबेटन को सत्ता ट्रांसफर करना था, वो भी जून 1948 तक। उन्होंने मुख्यतः 2-4-5 नेताओं से विचार विमर्श किया, जैसा सभी जानते होंगे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, यहां तक कि महात्मा गांधी को भी कुछ गुप्त बातों से अलग ही रखा गया। और फिर क्या निर्णय लिया गया, जैसा कि माना जाता है कि जिन्ना, नेहरू, पटेल सभी माउंटबेटन के साथ सहमत थे कि यह देश का बंटवारा हो जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि माउंटबेटन का अपना दृष्टिकोण क्या था। उन्हें तो देश के विभाजन करने के पर्पज से नहीं भेजा गया था, उन्हें तो सत्ता ट्रांसफर करने के पर्पज से भेजा गया था। और ब्रिटिश सरकार ने एक अवसर पर कहा भी था कि अल्पसंख्यकों के मांग के सामने बहुसंख्यकों के मांग को ठुकराया नहीं जा सकता है। और उस समय देश में 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस तो विभाजन नहीं चाहती थी सामान्यतः। ठीक है, कुछ व्यक्ति कांग्रेस के हों जो विभाजन चाहते हो। माउंटबेटन ने परामर्श के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग को ही महत्व क्यों दिया, भारत में तो और भी पार्टियां सब थी, और वो भी चुनिंदे नेताओं को। तो इन सब से लग रहा है कि माउंटबेटन जल्दबाजी में भारत का हस्तांतरण करना चाहते थे, और उन्हें ये लगा कि भारत का हस्तांतरण बिना विभाजन के संभव नहीं होगा, जबकि ये गलत धारणा थी। अगर ब्रिटिश सरकार की ऐसी सोच होती तो पहले भी वो विभाजन की बात कर सकती थी, या माउंटबेटन को ये टास्क देकर के ही भेजा जाता, असाइनमेंट दे के भेजा जाता कि भारत का हर हाल में विभाजन और आज़ादी दोनों आप जाके करें। तो ऐसा तो कोई औपचारिक बातें हैं। तो जिस व्यक्ति ने भारत के विभाजन की बात की, भारत का विभाजन की योजना प्रस्तुत की, जिसके कारण देश 2 टुकड़ों में बटा, और उस व्यक्ति की अगर बात चलती तो सैकड़ों देश इस उपमहाद्वीप में होते, हम लोगों ने उन माउंटबेटन को
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पद दिया। किस लिए? क्या विभाजन के पुरस्कार के बदले, या देश को आज़ादी जो मिली उन्होंने जो जल्दी दे दिया उसके बदले, या कोई व्यक्तिगत बातें थी? इन सब पर तो विचार विमर्श करना ही है और मुझे आशा है कि आप लोग भी इस पर कोई प्रतिक्रिया अपनी अवश्य